हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, हैप्पी नाग पंचमी। हम लोग आज जा रहे हैं मंदिर। आज है नाग पंचमी, तो हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर। मैं और बेटू पापा। मैंने खाना पहले बना लिया था। खाना इसलिए दोस्त पहले बनाया था क्योंकि दूध नहीं आया था। बिन दूध के आज नाग देवता की पूजा नहीं होगी ना मंदिर में, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। दूध आ चुका, तब तक मैंने खाना भी बना लिया था। देखिए बेटू पापा भी रेडी हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। आपको चल के अपना मंदिर दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं घर से निकल चुकी हूँ। बेटू पापा आगे खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं इनका फ़ोन छूट गया था घर पे, तो मैं लेने आ गई थी। इसलिए ये लोग यहाँ पे रोड पे खड़े होकर के मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैं आ गई यहाँ पे और देखो कैसे बैठी हुई। फिर हम लोग निकल जाते हैं माता रानी के दरबार के लिए। और ये माता रानी का बोर्ड लगा हुआ आ गया माता रानी की रोड पर। और यहाँ से चढ़ कर बस कुछ ही दूर में माता रानी का दरबार है, जहाँ पर हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। दोस्तों हम आ गए माता रानी के दरबार पर। देखिए कैसे यहाँ पर थोड़ा हल्की भीड़ लगी हुई है क्योंकि पूरा गाँव आता है और बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ माता रानी के यहाँ दर्शन करने। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। फिर हम लोग आए नल के पास, यहाँ से पानी लेना है नहलाने के लिए, तो मैं फटाफट से नल के पास आ जाती हूँ और यहाँ से हम लोग पानी ले लेते हैं। और फिर मैं माता रानी के मंदिर के अंदर आ जाती हूँ माता रानी नहलाने के लिए। फिर माता रानी नहलाने के बाद यहाँ पे शंकर जी बैठे हुए थे, जिनकी हमें मेन पूजा आज करनी है नाग पंचमी है। तो फिर मैं यहाँ भोलेनाथ की शिवलिंग कम छोटी छोटी बहुत सारी रखी हुई हैं, छोटी बड़ी। तो सारी शिवलिंग में पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ। फिर यहाँ पे आकर के काल भैरव मंदिर के पास हर जगह पे जितने देवी देवता बैठे सबके पास जल चढ़ाती हूँ। और मेरी बिटिया यहाँ पे परिक्रमा लगा रही थी, फिर मेरे साथ साथ मैं परिक्रमा लगा रही थी, तो वो भी लगा रही थी हाथ जोड़ करके। देखिए कैसे हाथ जोड़ के मेरे पीछे पीछे भग रही है। हम लोग यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं, कम से कम 5-7 परिक्रमा तो यहाँ लगाई जाती हैं माता रानी के यहाँ। फिर इसके बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद थोड़ी देर तक यहाँ पे रुकते हैं, मंदिर में मस्ती करते हैं क्योंकि मेरी बेटू यहाँ पे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बोली थी पापा यहीं पे खेलते हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं। हम लोग बोल रहे चलो बेटू चलते हैं, तो कह रही नहीं अभी नहीं जाना। फिर किस तरीके से इसको लेकर के हम लोग निकल आते हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ नाग देवता के लिए दूध रखना होगा क्योंकि आज है इच्छा नवमी, तो नाग देवता के लिए दूध रखते हैं सारे लोग और फिर नाग देवता आकर के पी जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग भी निकल जाते हैं और घर के लिए निकलते वक्त बेटू पापा जो दूध बचा हुआ था गिलास में उसको रखने जाएंगे अभी नाग देवता के लिए। हम लोग यहाँ से फिर निकल जाते हैं। मैंने बोला जाओ रख दो जहाँ पे रखना हो नाग देवता के लिए दूध, तो ये दूध रखने चले जाते हैं। फिर मैं बाहर वाले ब्रह्म बाबा जो बैठे हैं उनके पास आती हूँ नहलाने के लिए। जब तक दूध रखने गए हैं तभी मेरी नज़र इस झूले पर पड़ती है। दोस्तों सावन है, पहले बचपन में कभी कभार झूला मिल जाता है झूलने के लिए, लेकिन अब कभी नहीं मिलता है, ना यहाँ ना मायके में। तो थोड़ा होगा, बड़ी मम्मी के घर के बाहर नीम लगी है तो उसमें झूलते हैं सारे बच्चे। फिर हम लोग घर से निकल जाते हैं, हम लोग मंदिर से निकल जाते हैं माता रानी के दर्शन करके घर के लिए। और घर पहुंच करके पहले अपने यहाँ दिवाले पे नहलाते हैं, भगवान जी बैठे होते हैं घर के। फिर यहाँ पे नाग देवता बिठाते हैं गेट पे। किन किन लोग के यहाँ बिठाए जाते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं ऊपर छत पे जहाँ हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। मैं वैसे अपने भोलेनाथ की पूजा करते वक्त सो कॉल्ड कभी नहीं दिखाती। फिर मैं यहाँ पे आकर के अपने भोलेनाथ का देखिए मंदिर मैंने प्यारा सा बनाया है अपने हाथों से। जब मेरे पास कभी पैसा होगा तो मैं अच्छा सा मंदिर बनवाऊँगी अपने भोलेनाथ के लिए। फिर यहाँ भोलेनाथ को मैं अच्छी तरीके से जल चढ़ाती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ और जो मेरे पास फूल पत्र था मैंने पूरी अच्छी तरीके से पूजा किया भोलेनाथ की। और देखिए ये दूध है, दूध को मैंने छिड़काव किया पहले हर जगह। फिर इसके बाद दूध से नहला दिया भोलेनाथ को। और बेटू पापा बीते बोल रहे थे मैं भी यहीं पे नहला लेता हूँ क्योंकि वो भी वहाँ भोलेनाथ को नहलाया नहीं, मैंने ही नहलाया है वहाँ पे, सिर्फ माता रानी को नहला पाए। फिर यहाँ पे इन्होंने भी दूध अभिषेक किया भगवान जी का। इसके बाद फिर हम घर के लिए नीचे आ जाते हैं क्योंकि अभी खाना खाना है मुझे। इसके लिए नीचे आकर के मैं यहाँ पे सबके लिए खाना लगाती हूँ क्योंकि मैं खाना पहले ही बना के गई थी। खाना बना के जाने के बाद वापस आती हूँ, भूख लगी, 12 बज रहे थे, माता रानी के दर्शन करके आई हूँ तब मुझे भूख लगी, तब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए।